राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडेय दुबे और आप देख रहे हैं एस्ट्रो टिप यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबों के समक्ष बेटी के विवाह के संदर्भ में एपिसोड लेकर उपस्थित हूँ कि बेटी की शादी किस दिशा में होगी, घर से कितने दूरी के अंदर में होगी, उसका पति कैसा मिलेगा, अर्थात बेटी की शादी किस आयु में होगी, उसकी शादी किस दिशा में होगी, उसके घर से ससुराल की दूरी कितनी होगी, उसका पति कैसा मिलेगा, अर्थात नौकरी वाला मिलेगा, व्यवसाय वाला मिलेगा, नौकरी में है तो सरकारी नौकरी में है या व्यवसाय में है। यह चिंता प्रत्येक माँ बाप को होती है। जिसके बेटी की शादी करनी होती है उसके मन में यह रहता है, इस बात की चिंता रहती है कि बेटी की शादी किस तरह के युवक के साथ होगी, कैसा घर कैसा वर मिलेगा। अब शादी दो अनजान जीवों के मिलन का बात है, दो अनजान आत्माओं के मिलन का बात है, जो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। यह बात प्रेम विवाह पर लागू नहीं होता है। प्रबंधन का जो विवाह है, जो माता पिता की इच्छा से विवाह है, उस पर यह बात सटीक बैठता है और लागू होता है। प्रेम विवाह में तो दोनों प्रेमी एक दूसरे को भली भांति जान लेते हैं, एक दूसरे के लिए जीने मरने की बातें खा लेते हैं, कसम खा लेते हैं। लेकिन जो विवाह गार्जियन अभिभावक माता पिता के पसंद से होता है, उनकी इच्छा से होता है, उसमें यह माँ बाप की इच्छा होती है कि भाई कहाँ इसकी शादी होगी, कैसा लड़का मिलेगा, कैसा उसका घर मिलेगा, स्वभाव क्या होगा, रंग क्या होगा। इन तमाम चीज़ों को इस एपिसोड के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। इन सारी चीज़ें हो सकता है कि इस एपिसोड में ना हो तो इसके बाद 2-3 एपिसोड में भी हम डालेंगे, लेकिन शुरुआत यही से करते हैं। अब इस चीज़ों पर चर्चा करने के पहले आप सबों से मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो टिप को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी को मिले। मित्रों, हर व्यक्ति के कुंडली में, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, 7वां भाव विवाह का घर होता है। लग्न से 7वां भाव विवाह का घर होता है और वहीं से विवाह का विचार किया जाता है। और 7वें घर के स्वामी को, मालिक को, जो 7वें घर का स्वामी ग्रह होता है, मालिक ग्रह होता है, उसको सप्तमेश कहा जाता है। अब सप्तमेश ग्रह कौन सा है, उसी पर शादी के उम्र का निर्धारण होता है कि किस उम्र में लड़की की शादी होगी। मैं जो बता रहा हूँ लड़की की शादी के विषय की बात कर रहा हूँ। सप्तमेश अगर स्वच्छ है, अर्थात पाप ग्रहों के साथ नहीं है, पाप ग्रहों से देखा नहीं जाता है, तो यह उम्र लागू होता है जो उम्र हम बताएंगे। अगर बुध सप्तमेश हो तो बुध कुमार ग्रह है, कम उम्र का ग्रह है, तो उस लड़की की शादी जिसका सप्तमेश ग्रह बुध हो तो 13 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। आधुनिक युग में यह खींच के ले जा रहा है, उसके पीछे कई रहस्य है, इस एपिसोड के अंत में बताएंगे। सप्तमेश अगर मंगल हो, मंगल स्वयं पाप ग्रह है, लेकिन इसके साथ भी कोई पाप ग्रह हो या कोई पाप ग्रह मंगल को देखता हो तो यह नवयुवक ग्रह है। मंगल के सप्तमेश होने पर लड़की की शादी 18 वर्ष के अंदर हो जाती है, अर्थात 18 वर्ष तक हो जाती है। शुक्र अगर सप्तमेश हो तो शुक्र ग्रह जो होता है भरी जवानी का सूचक होता है, द्योतक होता है। अगर यह पाप ग्रहों से प्रभावित न हो, पाप ग्रह के साथ न हो, देखा नहीं जाता हो, तो लड़की की शादी 20 वर्ष की आयु तक हो जाती है। चंद्रमा अगर सप्तमेश हो और पाप ग्रहों के प्रभाव में न हो, पाप ग्रहों के साथ में न हो, तो लड़की की शादी 22 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। गुरु अगर सप्तमेश हो, पाप ग्रहों से प्रभावित न हो, पाप ग्रहों से युक्त न हो, तो उस लड़की की शादी 24 वर्ष की आयु में हो जाती है। सूर्य अगर सप्तमेश हो, सूर्य को भी नैसर्गिक पापी माना गया है, तो सूर्य अगर सप्तमेश हो और पाप ग्रहों से प्रभावित न हो, पाप ग्रहों के साथ में न हो, तो उस लड़की की शादी 26 वर्ष की आयु में हो जाती है। शनि अगर सप्तमेश हो, जो स्वयं पाप ग्रह की श्रेणी में है, पाप ग्रह है, न्यायाधीश है, पाप का कर्म फल के दाता कहे गए हैं शनि, अगर यह सप्तमेश हो
और किसी पाप ग्रह के साथ न हो, किसी पाप ग्रह के द्वारा प्रभावित न हो, तो उस लड़की का विवाह 28 वर्ष की आयु में हो जाता है। अब ध्यान देने की बात है कि अगर सप्तमेश पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो जो ग्रहों के द्वारा जो आयु बताए गए हैं 13 से 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28, इनमें 4 वर्ष की कमी हो जाती है। अर्थात 16 वर्ष में होना है तो 12 वर्ष में, 18 वर्ष में होना है तो 14 वर्ष में, 20 में होना है तो 16 वर्ष में, 22 में होना है तो 18 वर्ष में, 24 में होना है तो 20 में, 26 में होना है तो 22 में, 28 में होना तो 24 वर्ष में शादी हो जाती है, अगर सप्तमेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। लेकिन वही अगर शुभ ग्रहों को छोड़कर पाप ग्रह की दृष्टि हो सप्तमेश पर, तो दिए गए आयु में 4 वर्ष बढ़ जाता है। अर्थात 16 वर्ष की आयु 20 वर्ष, 18 की आयु 22 वर्ष, 20 की आयु 24, 22 की 26 और 24 की 28, 26 की 30 और 28 की 32 वर्ष की आयु में शादी कराता है, सिंगल पाप ग्रह के प्रभाव से। शुभ ग्रह अगर सप्तमेश से युक्ति करते हैं तो दिए गए वर्ष में 2 वर्ष और साथ में रहते हैं तो 4 वर्ष की कमी होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बुध अगर सप्तमेश होकर सप्तम भाव में अपनी कोई भी राशि मिथुन या कन्या में हो तो उस लड़की की शादी बहुत कम उम्र में 10 से 13 वर्ष की आयु में हो जाती है, अगर पाप ग्रहों का प्रभाव उन पर न हो, वो पाप ग्रहों से युक्ति न करते हो। सप्तम भाव में पाप ग्रह का होना वैवाहिक जीवन के लिए अशुभ और कष्टप्रद माना गया है, क्योंकि अशुभ फल देते हैं। सप्तम भाव में शुभ ग्रहों का होना शुभ माना गया है, ये शुभ फल देते हैं। सूर्य, मंगल, शनि अगर लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, शुक्र कुंडली अथवा सप्तम में हो और ये सप्तमेश न हो, सूर्य, शनि, मंगल, ये 3 ग्रह सप्तमेश न हो और सप्तम में हो, तो लड़की का विवाह अधिक विलंब से होता है और वैवाहिक जीवन सुख में नहीं रहता है। सप्तम में राहु और केतु का होना और भी अधिक नुकसानदायक और कष्टदायक हो जाता है। अतः कन्या की शादी के समय लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, शुक्र कुंडली, सप्तमेश कुंडली, पति कारक की कुंडली और नवमांश कुंडली का विचार करना बहुत जरूरी होता है। इन किसी कुंडली में अगर सप्तम भाव में पाप ग्रह हो तो लड़की का वैवाहिक जीवन कष्ट में हो जाता है, डिवोर्स की स्थिति आ जाती है। मित्रों, इस एपिसोड के बाद अब हम विवाह की दिशा निर्धारित करेंगे। ससुराल की दूरी, उस लड़की के घर से कितनी दूरी हो, माने कितने किलोमीटर के अंदर उसका ससुराल हो, पति का रंग, स्वभाव, नौकरी आदि की चर्चा करेंगे। बने रहे हमारे साथ। इस तरह के एपिसोड के लिए हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है। वाराणसी के पंडितों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, पूजा पाठ आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सर्टिफाइड जेम्स, प्रमाणित रत्न सर्टिफिकेट के साथ उपलब्ध हैं। रुद्राक्ष भी हमारे यहाँ कई प्रकार के उपलब्ध हैं। जिनकी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। वाराणसी के पंडितों के द्वारा यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, पूजा पाठ आदि भी करवा सकते हैं। रत्न और रुद्राक्ष सर्टिफिकेट के साथ उचित मूल्यों पर भी हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।